हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। जैसा कि दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का यूनिट 3 का पार्ट 2 जो हमारा है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यानी इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है यूनिट 1 के बारे में और 2 के बारे में, और यूनिट 3 का मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे दोस्तों यूनिट 3 का पार्ट 2। इसमें हमारा जो लेक्चर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वो पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, कवर हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जैसा कि दोस्तों यूनिट पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फेस क्या होते हैं, क्वालिटीज क्या होती हैं, क्या क्या उनमें इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, उनके फेस क्या हैं, किस तरीके से प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल वर्क करता है। यानी पार्ट 1 में सारा इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस कर दिया है। अब जो बात करेंगे हम पार्ट 2 में उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली दोस्तों हमारा इसमें पॉइंट आता है प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है। भाई हमने काम तो कर दिया है, सब कुछ प्रोजेक्ट के बारे में हमने देख लिया, प्रोजेक्ट क्या होता है, उसकी मैनेजमेंट क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, किस तरीके से काम करना चाहिए, उसकी लाइफ साइकिल किस तरीके से वर्क करती है। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है। यानी यहाँ प्रोजेक्ट अप्रेजल का मतलब क्या है, हमने भाई प्रोजेक्ट हमारा है, हमने क्या किया, काम कर लिया प्रोजेक्ट को इवेल्युएट सब कुछ कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या है, जो ये काम है ये अच्छी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी एक तरीके से इसका मूल्यांकन करना। अगर मैं शुद्ध बात करूं हिंदी के टर्म में तो आपको समझ में आएगा, ताकि अब इसका मूल्यांकन करना वो हमारा होता है प्रोजेक्ट अप्रेजल, ठीक है। कि हमारा भाई काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, और इसके फिर प्रोसेस क्या है, जो हमने काम कर रहे हैं उसके लिए कस्टमर हमारा सेटिस्फाई है कि नहीं है, इंस्टीट्यूशन सेटिस्फाई है कि नहीं है, इन्वायरमेंट सेटिस्फाई है कि नहीं है। यानी उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो चीजें होती हैं जिनका हमें मूल्यांकन करना जरूरी है, वो सारी चीजें हमारी आती हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंतर्गत। अब देखते हैं दोस्तों हमारी फर्स्ट डिफिनेशन क्या कर रही है, थोड़ा और आपको क्लियर होगा। प्रोजेक्ट अप्रेजल इज अ प्रोसेस ऑफ द डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ सेवरल एस्पेक्ट्स। यानी क्या करता है प्रोजेक्ट अप्रेजल, हमारा क्या करता है, एक एग्जामिनेशन होता है सेवरल एस्पेक्ट ऑफ गिवन प्रोजेक्ट बिफोर रिकमेंडिंग ऑफ सेम प्रोजेक्ट। यानी अगर हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सेम प्रोजेक्ट पे, तो फर्स्टली हम देखते हैं कि उसका अप्रेजल करते हैं, उसका एग्जाम करते हैं कि भाई हमारा प्रोजेक्ट सही है कि नहीं सही है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, अब टेक्निकली क्या इशू हो सकते हैं। यानी एक तरीके से उसका एग्जाम करते हैं, किस तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। उसमें हम स्किल देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का देखते हैं, इन्वायरमेंट की कंडीशन देखते हैं, कॉमर्शियली कंडीशन देखते हैं, सोशल की कंडीशन देखते हैं। यानी हमने कंपनी लगा दिया भाई, पता लगा वहां के बंदे जो इन्वायरमेंट है वो इफेक्ट हो रहा है। यानी सारी ओवरऑल चीजें हम क्या करते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंतर्गत देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट हमने लिया हुआ है वो सही तरीके से उस इन्वायरमेंट के लिए, उस कॉमर्शियल पर्पस के लिए फाइनेंशियली सही है कि प्रॉफिट है या नहीं है। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंतर्गत देखते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट कहता है कि द ग्रुप हु हैज प्रमोट द प्रोजेक्ट हैज टू सेटिस्फाई इन ऑल रिस्पेक्ट बिफोर द टेकिंग ए स्टेप अहेड इन स्टार्टिंग ऑफ ए प्रोजेक्ट। यानी स्टार्ट जब हम करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट को लेते हैं, तो वो जज करता है कि वो सेटिस्फाई होना चाहिए, जो जितने भी उसके पॉइंट हैं वो सारे सही हैं कि नहीं है। ये हमारा एक मेन पॉइंट होता है जब हम किसी प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, हैंड ओवर करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। ये सारी चीजें हमें टर्म में ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट टर्म हमारा कहता है कि द ग्रुप और ग्रुप, कोई हमारा ग्रुप है या फिर हमारा इंस्टीट्यूशन है, हैज टू इंश्योर दैट इन्वेस्टमेंट ऑन द प्रोजेक्ट विल जनरेट सुफिशियंट रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड। यानी कहने का मतलब हर एक कंपनी का, प्रोजेक्ट का मेन मोटिव क्या होता है कि भाई जो हम जिस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं वह हमें सुफिशियंट प्रॉफिट दे, ठीक है। हम हर सब हमारा मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। तो यही कह रहा है कि इंस्टीट्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट मेड एंड दैट लोन अमाउंट disbursed for the implementation for the project will be the recovered along the interest within the responsible period of the time। यानी कुछ ऐसे कंपनी है हमारी हैं जो लोन भी
देती हैं, प्रोवाइड करती हैं उस कंपनी को प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हम क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, उस गिवन पीरियड ऑफ में इंटरेस्ट जो होता है वो हम सारा चीज क्या करते हैं, कवर करते हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक हमारा होता है कि वो सारी चीजें क्या करे, एग्जाम करे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे फैक्टर होते हैं जो प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंतर्गत हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ये वेरियस हमारे फैक्टर हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि अगर हम एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रेजल कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो इन चीजों का हमें क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। वो चीज क्या है, वो टॉपिक क्या है, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। आपको नाम से क्लियर हो जाएगा कि क्या ये बता रहा है। टेक्निकली पहला आता है टेक्निकल, यानी हम टेक्निकली देखेंगे कि हमारा जो प्रोसेस है अच्छी तरीके से काम कर पाएगा कि नहीं इस इन्वायरमेंट की कंडीशन पे, या फिर वो टेक्निकली हमारी स्किल है या नहीं है, वो सारी चीजें इस पे आती है। जो हम अप्रूव कर रहे हैं प्रोसेस को, लीगली है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारा होता है कुछ हमने प्रोडक्ट बनाया भाई वो इलीगल हो गया। ठीक है, इलीगल का मतलब उसमें कई सारी चीज हो सकती हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, या फिर प्रोडक्ट हमारा क्या हो सकता है, फ्रॉड प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर हमने किसी का चुरा लिया है, टेक्निकली चुरा लिया है, तो ये सारी चीजें हमारी लीगल आती है। अब आता है फाइनेंशियली। फाइनेंशियली हमें देखना चाहिए कि हमने जो प्रोजेक्ट लिया हुआ है उसका हमें मूल्यांकन करना चाहिए कि वो जब मार्केट में आएगा तो हमें प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा, तो फाइनेंशियली है। सोशल में क्या है, जो हम इन्वायरमेंट पे बना रहे हैं, जो वहाँ के जो लोग हैं सोशली वो ले रहे हैं कि नहीं रहे। पता लगा हमने भाई कुछ बना दिया है, कोई प्रोडक्ट का निर्माण किया है, वहां का जो लोकल एरियाज है या फिर सोशल है वो क्या कर रहे हैं, उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब इसी तरह हमारा कुछ पॉइंट है कॉमर्शियल, इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल से हमारे क्या मतलब है, जो इकोनॉमिक हमारा है पूरा। इकोलॉजिकल का मतलब क्या है कि जो इन्वायरमेंट की कंडीशन, इकोलॉजिकल एरियाज हमारे होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। फिर इकोनॉमिक हमारा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एंड मैनेजरियल। ठीक है, तो ये सारे हमारे स्किल होते हैं जो प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट आता है कि क्रिटिकल स्टडी की क्या क्या हमारे नेक्स्ट पॉइंट है, मैं देखिए बताता हूं आपको। कह रहा है कि क्रिटिकल स्टडी ऑफ अ टेक्निकल अप्रेजल, कि कौन कौन सी हमारी जो क्रिटिकल स्टडी है जिसके द्वारा हम अध्ययन करते हैं या फिर स्टडी करते हैं कि जो उसकी मेन क्या है प्रोसेस है। तो इसके दोस्तों कुछ स्टेप बताए गए हैं। जैसे स्टेप बताया गया है कि टेक्निकल जो हमारे अप्रेजल होते हैं उनमें क्या क्या एस्पेक्ट है, अप्रेजल को किस तरीके से हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो सारे टर्म है वो हम देखते हैं। इसके क्या दोस्तों 10 स्टेप बताए गए हैं। तो क्या करता है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई स्टेप बाय स्टेप क्या करो, इसको डिफाइन करो। तो पहला हमारा जो स्टेप होता है जिसमें हमारा 10 आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि समराइज द 10 स्टेप प्रोसीजर इन्वॉल्व इन टेक्निकली क्रिटिकल स्टडी ऑफ अ टेक्निकल अप्रेजल। ठीक है, तो वही हमारा कहला है कि क्रिटिकल स्टडीज क्या है टेक्निकल अप्रेजल पे, वो हम बात करते हैं। यानी क्या क्या एक क्रिटिकल स्टडी है जो हमें क्या कर ध्यान में रखना चाहिए उसका मूल्यांकन करते समय। पहला हमारा स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस, यानी हमें पहला चीज पॉइंट है जो मूल्यांकन कर रहे हैं उसका सिलेक्शन है। जो मैन्युफैक्चरिंग हम प्रोडक्ट करेंगे, जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। भाई हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है या नहीं है, यानी वो डिपेंड करती है उसकी क्वांटिटी पे, क्वालिटी पे, कि किस तरीके से हम उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से बनाएं। अब हम इसमें यह भी देखते हैं, सिलेक्शन करते हैं उसके प्रोसेस को, यानी जो हम प्रोसेस अपना रहे हैं वो सही है या नहीं है, या फिर हम वहां पे प्रोसेस को अपना काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि जब कोई कंपनी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करती है तो ये सारी चीजें देखते हैं कि भाई उसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, सपोज दैट हमारी कंपनी है, ठीक है, कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, अभी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब ये क्या है, ये अब दूसरी कंपनी का क्या करना चाह रहा है, इस कंपनी से क्या करना चाहता है, मोबाइल अपना बनवाना चाहता है। तो पहले क्या करता है, यहाँ का एक बंदा आएगा जो इन सब के बारे में जानता होगा, वो पहले स्टडी करेगा, यहाँ का प्रोसेस देखेगा, सिलेक्शन करेगा, प्रोडक्ट को देखेगा, उसके ऑपरेशन को देखेगा, टेक्निकली वहां के बंदे उनको पता है या नहीं पता, ये सारी चीजें देखता है। तो ये 10 स्टेप बताए गए हैं कि क्या क्या हमें देखना चाहिए एक टेक्निकली जो हमारा है मूल्यांकन की किस तरीके से हमें करना चाहिए। तो वही कह रहा है कि स्किल्ड वर्कर है कि नहीं है, अनस्किल्ड वर्कर तो नहीं है,
किस तरीके से हमें रिसोर्सेस हमारे हैं कि नहीं है, मटेरियल हमें मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये सारी चीजें हमारी आती हैं सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस के अंतर्गत। फिर आता है स्केल ऑपरेशन। स्केल ऑपरेशन से मतलब क्या है, यहां हमारा स्केल ऑपरेशन से मतलब होता है साइज से। साइज का मतलब क्या है, अब हम चाह रहे हैं कि भाई हमारा मार्केट का जो एवरेज प्रोडक्शन है वो कितना अमाउंट पे है, उसके अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं ऑपरेशन का, उसका साइज क्या है, प्लांट का लेआउट का साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, जो ऑपरेशन की उनकी कैपेसिटी है, मशीन की कैपेसिटी है, तो सारी चीजें हमें देखना पड़ता है यहाँ पे। तो आता है हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन में। आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है, जो हमारा कच्चा माल है, जिसमें हमें हमारा ग्रेट एक हमारे कह सकते हैं हमारा इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि अगर हमें भाई कोई भी प्रोडक्ट को बनाना है तो पहले रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। भाई पता चला हम अवेलेबल करा पा रहे हैं या फिर हम मटेरियल का सिलेक्शन कर रहे हैं तो वो कॉस्ट हो जा रहा है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जा रही है, या फिर जो हम मटेरियल की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल हमें मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो ये होता है हमारा रॉ मटेरियल को स्टडी करना एक तरीके से, ठीक है। टेक्निकली नो हाउ। हाँ, टेक्निकली नो हाउ का मतलब क्या है कि उन्हें टेक्निकल नॉलेज है कि नहीं उस मशीन के बारे में, उस प्रोसेस के बारे में, कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वहां के बंदे जो काम करेंगे मशीनों पे वो इस चीज के लिए एक्सपर्ट हैं या नहीं है। तो ये होता है हमारा टेक्निकल नो हाउ। आता है कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। कोलैबोरेशन एग्रीमेंट क्या होता है, यहां पे हमें देखते हैं कि हमारी जो कुछ टर्म और कंडीशन होती है, क्या टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। क्या होती है, हर कंपनी की हमारी कोई पार्टी है, दो पार्टियां हैं, एक हमारा जो कंपनी का है जो ऑर्डर दे रहा है, कि दोनों पार्टियों में क्या होना चाहिए, उसमें कुछ उनकी टर्म होती हैं, कुछ कंडीशन होती हैं, वो अगर कोलैबोरेट करती हैं अच्छी तरीके से तभी क्या होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं। अब वो टेक्निकल के अंतर्गत हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया का कोई प्रोजेक्ट हो सकता है कि भाई हम यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वहां का टैक्स ज्यादा लग रहा है, तो सारी चीजें वो टर्म और कंडीशन देखते हैं कि वो उनके अकॉर्डिंग एग्रीमेंट जो उनके हैं वो अगर मीटअप करते हैं उनके प्लान के अकॉर्डिंग, तभी वो क्या करते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं। वो हमारा रिलेटेड कैसे भी हो सकता है, ओके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या है कि हम वेरिंग बहुत सारे प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी जो है हम बहुत सारे साइज के हो सकते हैं, कलर के हो सकते हैं, या फिर कस्टमर के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में हम चाह रहे हैं कि हमारा भाई जो कस्टमर है, जो उसकी नीड है, जो उसकी प्रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करे, पूरा हो सके। तो हम देखते हैं कि वो जहां पे हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो आखिर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो होता है हमारा प्रोडक्ट मिक्स। स्टेप 7 में बताता है कि सिलेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, यानी हम देखते हैं उस सिलेक्शन क्या करते हैं उस साइट का जहां पे हमने प्लांट अपना मतलब लगाना चाह रहे हैं, कि क्या प्लांट है, उसके इक्विपमेंट क्या है, कि जो हम अपना प्रोजेक्ट देंगे उसके अकॉर्डिंग हम सारा चीज देखते हैं, प्लांट का साइज देखते हैं, वहां की मशीनें देखते हैं, उनकी कैपेसिटी देखते हैं कि हमारी मशीन कैपेसिटी है कि नहीं है उस अमाउंट को बनाने के लिए, यानी उसका हम सारा क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। यहां पे हम ये भी देखते हैं कि सर्वे ऑफ मार्केट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द मशीनरी, कि हम जो मशीन मंगाना चाहते हैं फिर उसके पार्ट मंगाना चाहते हैं तो उस मार्केट में अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, ठीक है। आता है प्लांट लेआउट। अब देखो प्लांट लेआउट से क्या आपने कंपनी में देखा होगा कि प्लांट लेआउट में हमें देखते हैं पहली चीजें कि उसकी इफिशियंसी, मैन्युफैक्चरिंग का ऑपरेशन क्या है, उसका लेआउट जो बना हुआ है वो सही तरीके से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, यानी हम देखते हैं वहां का वेंटिलेशन है कि नहीं है, मटेरियल किस तरीके से है, फर्निश्ड की कंडीशन क्या है, और जो उसकी क्वालिटी चेक वेरियस पॉइंट होते हैं वो है या नहीं है, सेफ्टी की कंडीशन है या नहीं है, लाइटिंग प्रॉपर है या नहीं है, वेंटिलेशन है या नहीं है, यानी ये सारी चीजें हम देखते हैं। एक हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, बार बार मैं याद दिला रहा हूं आपकी क्या हम बात कर रहे हैं, क्रिटिकल स्टडी ऑफ द टेक्निकल अप्रेजल के अंदर के 10 स्टेप बताए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो होता है हमारा प्लांट लेआउट। अब आता है लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट से मतलब हमारा होता है कि हम फर्स्टली देखते हैं कि हमारा जो हम उस लोकेशन जो हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है, कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल हमें मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा,
प्रॉक्सिमिटी उस मार्केट की क्या है, लेबर वहां मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी फैसिलिटी वहां क्या हो सकती है, पावर हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई कोई कंपनी चलाना है तो पावर चाहिए, और वहां की फैसिलिटी क्या है, वाटर की और क्लाइमेट की। यानी आप जितना सोच सकते हैं उन 10 स्टेप में आपको सबको इंक्लूड करना है इसी तरीके से नाम से। ठीक है, आता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। अब प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का मतलब क्या है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ ऑल फैसिलिटी इन ए टाइम फेज। कहने का मतलब क्या है, जो हम शेड्यूल कर रहे हैं सारे प्रोसेस को करने के लिए हमें टाइम टू टाइम सारी चीजें हमें होनी चाहिए। हम डिसाइड करते हैं एक टाइम को, उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ मिलना चाहिए। यानी अगर हम देखें हमें मशीन मंगानी है तो टाइम पे हमें भाई उसका जो बिल्डिंग एरियाज है, सड़कें हैं, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो ये होता है हमारा दोस्तों क्रिटिकल जो स्टडी है उसके बारे में हम बात करते हैं। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं देखूं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी यहाँ कुछ स्टेप बताए थे, अगर आपको एग्जाम में पूछा सकता है कि टेक्निकली के अकॉर्डिंग बताओ, ठीक है, या फिर फाइनेंशियली हमारा अप्रेजल क्या होता है, कॉमर्शियल क्या होता है, या मैनेजरियल स्पेल क्या अप्रेजल क्या होता है, ये सारी चीजें आपको अलग अलग भी पूछी जा सकती हैं। तो एक दो के बारे में डिस्कस कर देता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें इन्वायरमेंट अप्रेजल के बारे में, अब हम यहां क्या करते हैं, अब इन्वायरमेंट अप्रेजल का मतलब क्या है कि वहां का जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसका हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, निरीक्षण करेंगे। अब देखो अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूं, अगर हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी फल होता है, फिर ऐसी सब्जियां होती हैं जो क्या करती है, पहाड़ी में उगती है, पहाड़ी एरियाज में उगती है, ठंडी एरियाज में उगती हैं। अगर हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट कंडीशन नहीं देखेंगे, उनको हम कहीं और उगाना चाहेंगे तो हमें क्या है भाई, डिफिनेट है कि भाई वो लॉस ही देंगी। तो ठीक है, यहां भी वही चीजें कंडीशन आती है, हम इन्वायरमेंट को देखते हैं वो सारी चीजें कि हमें वो चीज प्रोवाइड हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ठीक है, इन्वायरमेंट हमारा जो मूल्यांकन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो इसके भी कुछ स्टेज बताए गए हैं, पहले देखते हैं क्या कह रहा है ये। फॉर फाइंडिंग द बिजनेस अवेलेबल अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क इन्वायरमेंट अप्रेजल इज नीडेड। यानी हमें जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, अवेलेबिलिटी अपॉर्चुनिटी जो है, उसके अकॉर्डिंग हमें इन्वायरमेंट के रिस्क को भी ध्यान में रखना चाहिए। इन्वायरमेंटल अप्रेजल मीन्स टू एनालाइज ऑल द फैक्टर ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। यो जो बिजनेस के इन्वायरमेंट है इसके अकॉर्डिंग, वातावरण का तो है ही, उसमें जो बिजनेस के भी इन्वायरमेंट है, अंदर का जो इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, सारी चीजें देखनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, कुछ स्टेज डिफाइन किए गए हैं इस पे, उन स्टेज के बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगेन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहला हमारा स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज है फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंटल अप्रेजल, कि कौन कौन से हमारे फैक्टर हैं जो इन्वायरमेंट मूल्यांकन को या फिर अप्रेजल को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो पहला होता है फैक्टर रिलेटिंग टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल का क्या है उसमें रिलेशन, ये फैक्टर हमारा होता है कि क्लाइमेट हमारे किस तरीके से है, ठीक है, हमें प्रॉपर हर चीज मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, हमें कुछ ऐसे प्रोसेस हमारे होते हैं जो इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा ही डिपेंड करते हैं। अब आता है रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, वहां का अंदर का जो इन्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन हमारी किस तरीके से है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे तरीके से काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ठीक है, बिजनेस एरियाज क्या है उसके, मार्केट का वहां का टाइप क्या है, उसके क्या क्या फायदे हैं, सर्विस क्या है, उसके प्रोडक्ट क्या है, ये सारी चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आती है। फैक्टर रिलेटिंग टू द स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजी से क्या है मतलब है कि हम जो काम कर रहे हैं वहां की पॉलिसी क्या है, जो हम काम कर रहे हैं उसके अंतर्गत एज हमारा है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस ऑफ द पॉलिसी मेकर विल अफेक्टेड द एनवायरमेंटल अप्रेजल। यानी जो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो ये सारी हमारी स्ट्रेटजी है एक तरीके से हमें जो ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में। कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर, कौन कौन से हमें आइडेंटिफिकेशन देने चाहिए। तो इसमें थोड़ा दोनों दोस्तों तीन चीजें बताई गई हैं। एक हमारा होता है क्रिटिकल इश्यूज, हाई प्रायोरिटीज इश्यूज एंड लो प्रायोरिटीज इश्यूज। यानी हमने एक डिवाइडेशन कर दिया, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारे जो क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लास्ट हमारा होता है थर्ड स्टेज स्ट्रक्चरिंग एंड एनवायरमेंटल अप्रेजल। इसमें क्या करा है कि वी क्रिएट, ये हमारा थर्ड स्टेज होता है हमारा एनवायरमेंटल का। इस स्टेज में क्या कहता है कि
वी क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द एनवायरमेंटल अप्रेजल। हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं उस मूल्यांकन के लिए। एंड वन साइड ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी द ओवर स्ट्रेंथ एंड अदर साइड विल द वीकनेस। यानी अगर हम देखें कुछ ऐसा, अगर हम देखें एनवायरमेंट के बारे में ही, हमें क्या होता है, हम सपोज मशीन तो लगा दी है भाई, ठीक है। अब ये क्या है, ये इन्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ हानिकारक है, बट हमारे प्रोडक्ट के लिए जो हमारा प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा है। तो क्या है, कहीं ना कहीं भाई एक वीकनेस पॉइंट मिल रहा है हमें। वही कह रहा है कि आवर स्ट्रेंथ एंड अदर साइड विल बी द आवर वीकनेस। यानी एक साइड हमारा तो वीक है, एक साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। बाय द कंपेयरिंग बोथ द एस्टीमेट ऑफ आवर सर्वेइंग पावर इन एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस। यानी हमें फिर उस चीज में देखना चाहिए कि हमारा कंपेयर करना चाहिए, दोनों को एस्टीमेट लगाना चाहिए और सर्वे करना चाहिए कि कौन सा बेटर हमारा होगा, ठीक है। तो ये सारी इन्वायरमेंट की कंडीशन के अंतर्गत आती है दोस्तों। आप और भी कुछ लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं जो हमारा मार्केट अप्रेजल में क्या होता है। मार्केट अप्रेजल में क्या है, जैसे हमारा मार्केट, हमारा जो सर्वे करते हैं हम, ठीक है, कि वहां का जो मूल्यांकन करते हैं कि जो बंदे सामान ले रहे हैं उनका क्या रिएक्शन है उसके प्रति, उनकी सर्विस क्या है, प्रोडक्ट का किस तरीके से हम प्रमोशन कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट किस तरीके से करेंगे, ठीक है। यानी आप लिख सकते हैं मार्केट में कि इसका, अब भाई अभी एक पेन है ये 4 रुपए का मिल रहा है, तो इस 4 रुपए पे हम 4 रुपए दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, या फिर इसका हमें प्राइस कम करना चाहिए। तो मतलब जितने भी मार्केट से रिलेटेड हमारा जो पॉइंट होते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, वो सारी चीजें हम क्या करते हैं यहाँ लिख सकते हैं। मेरा समझाने का मतलब यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते लिख सके और समझ सके, ठीक है। तो वही कह रहा है कि नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि क्या करता है मार्केट, क्या करता है जो मार्केट अप्रेजल हमारा होता है, मूल्यांकन होता है, क्या करता है कि प्रमोशन ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। यानी हमारा जो प्रमोट करता है एक तरीके से हमारा मार्केट जो अप्रेजल मूल्यांकन है कि हमारा जो प्रोडक्ट की कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या कर उसको प्रमोशन कर सकते हैं, उसकी सर्विस को हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। द सक्सेस ऑफ द एनी प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन एज द वेदर द प्रोडक्ट एंड सर्विस एफर्ड बाय द प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुली कॉमर्शियली। यानी जो हम प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं वो इस बात पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, उसकी सक्सेस डिपेंड करती है कि वो उसकी सर्विस क्या है, कॉमर्शियली किस तरीके से इफेक्ट डाल रहा है। ये सारी चीजें हमें देखना चाहिए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि उस पर हमें प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजें हमारी क्या है, एक तरीके से इफेक्ट डालती है जो मार्केट अप्रेजल के अंतर्गत हमारी आती है। हम जनरली क्या कर सकते हैं, सब सारे पॉइंट हम देख सकते हैं। कुछ और भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हमारा क्या है डिमांड फॉर प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, ये भी हमारा मूल्यांकन है भाई, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, एक सर्वे जाना चाहिए, देखना चाहिए मार्केट पे कि हमारा जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका एक चीज मूल्यांकन करना जरूरी है कि प्रोडक्ट का क्या वैल्यू है, ठीक है। वही कह रहा है कि डिमांड क्या है प्रोडक्ट की, सप्लाई किस तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही सही, डिस्ट्रीब्यूशन उस तरीके से चैनल पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी के अंतर्गत क्या चीजें हो सकती हैं, ये हमारे आते हैं मार्केट अप्रेजल के अंतर्गत, ठीक है। कुछ और दोस्तों इस पे कुछ पॉइंट है, 2 पॉइंट है कि मार्केट हमारा जो अप्रेजल है कॉन्सिस्ट ऑफ द 2 एस्पेक्ट्स। इसके कुछ 2 एस्पेक्ट बताए गए हैं। पहला बताया गया है कि जो हमारा मार्केट की अपॉर्चुनिटी होती है कोई भी, अगर हम देखें वो किन चीजों पे डिपेंड करती है, उसकी डिमांड क्या है भाई, कोई भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या है उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। उसकी फॉरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, एक जज करना है कि प्रोडक्ट हमारा किस तरीके से, एक हम कह सकते हैं भविष्यवाणी करना है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, क्या रेट होगा, ठीक है। मार्केट उसके शेयर क्या है, ये सारी चीजें मार्केट पे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं। उसके शेयर क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हमारी इसमें आती हैं। एक हमारा मार्केट अप्रेजल के अंतर्गत आती है, मार्केट मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। मार्केट स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग प्रोसेस इन द डिजाइन ऑफ द ब्लूप्रिंट। एक हम क्या करते हैं, जो इसकी स्ट्रेटजी होती है कि हम एक क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं ऑफ द सेट ऑफ इनपुट इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी, कि हमने जो काम किया हुआ है उस पर इनपुट दिया, उसकी क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, डिजाइन्स क्या है, डिस्काउंट हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नेटवर्क चैनल क्या है उसका, पैकेजिंग क्या है उसकी, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी मार्केट के अंतर्गत आती हैं जो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरीके से जैसे मैंने मार्केट अप्रेजल बताया आपको, अब इन्वायरमेंटल अप्रेजल बताया, इस तरीके से हमारा आता है मैनेजरियल अप्रेजल। इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको बहुत सारा पॉइंट बताया हुआ है, इसके पहले ही पूरा चैप्टर ही हमारा है मैनेजमेंट का। तो अब इसमें क्या क्या मूल्यांकन हमें करने चाहिए, कुछ 2-4 पॉइंट मैंने दोस्तों लिखा हुआ है जो इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट इज द, जो हमारा मैनेजमेंट क्या होता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा फैक्टर होता है दैट
कैन बी आइदर मेक प्रोजेक्ट सक्सेस और फेलियर। यानी ये हमारा मेन एक तरीके से पूरा होता है कि इस प्रोडक्ट को ये क्या कर सकता है, अच्छा बना सकता है या नहीं बना सकता है। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म होता है। यानी मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट हमारा रोल प्ले करता है। ठीक है, ये भी हमारा कोई प्रोजेक्ट हमने लिया वो सक्सेस होगा या फेल होगा डिपेंड बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, गुड प्रोजेक्ट एट द हैंड ऑफ द पुअर मैनेजमेंट। अगर हमारा कोई अच्छा प्रोजेक्ट है वो पुअर मैनेजमेंट में चला गया तो क्या हो जाएगा, मे बी भाई फेल हो सकता है। व्हाइल ए नॉट सो गुड प्रोजेक्ट, अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं भी है एट हैंड ओवर द इफेक्टिव मैनेजमेंट में सक्सीड, बट फिर भी वो क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। यानी ये अप्रेजल हमें बताता है, मूल्यांकन बताता है कि मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट की किस तरीके से काम करना चाहिए। ये सारी चीजें हमें मोटिव करती हैं कि हमारा मैनेजमेंट अप्रेजल किस तरीके से काम करेगा। जो हमारे कुछ बैंक होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, दैट लैंड में क्या करते हैं, एक तरीके से प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियली कि प्रोजेक्ट में हम भाई किस तरीके से काम करें। ले द इंफोसिस ऑफ द मैनेजरियल अप्रेजल। ठीक है, द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज इज, अभी हमें यहां देखना पड़ता है कि हमारा जो एक मैनेजमेंट स्किल का बंदा है कि हमारा जो एम्प्लॉइज का मॉरल क्या है, उसके अधिकार क्या है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट क्या है, उनका रिलेशनशिप क्या है, लेबर का टर्नओवर क्या है, लेबर रेस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉइज क्या है। ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट आते हैं जो हमें ध्यान करने पड़ते हैं कि अगर एक हम मैनेजर की क्वालिटी पे हैं तो ये सारी चीजें हमारी कहती है मैनेजर को अप्रेजल करती हैं, मैनेजर का मूल्यांकन करती हैं। अगर ये सारी चीजें सही हैं तो हमारा मैनेजर भी सही है, मैनेजमेंट का स्किल सही है। ठीक है, नाउअडेज मैनेजरियल अप्रेजल हैज become so common because the number of the sick unit has been increasing considerably due to the mismanagement। यानी बहुत से ऐसे यूनिट्स हैं जो इंक्रीजिंग डे बाय डे हो रही है कि मिसमैनेजमेंट के कारण वो क्या हो रहा है, उनका जो अप्रेजल है बहुत ही कॉमन हो गया है। ठीक है, इन मैनेजरियल अप्रेजल हाउ डू वी एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑन द टॉप लेवल इन अ यूनिट। इन मैनेजरियल अप्रेजल उनका जो एक मूल्यांकन है, वी हैव टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑन द टॉप लेवल ऑफ ए यूनिट। यानी एक लेवल जो हमारा होता है एक यूनिट पे हमें किस तरीके से ध्यान में रखना चाहिए, वो सारी बातें हमें देखना चाहिए। अब इस तरीके से कुछ इसमें क्वालिटीज होनी चाहिए। इसके पहले मैंने बहुत सारे पॉइंट इसमें बताए हुए हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे हमारा होता है इंटीग्रिटी क्या है, ठीक है, इंटीग्रिटी उसमें होनी चाहिए, फॉरकास्टिंग होना चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, जो इंटर पर्सनल उसका रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए एम्प्लॉयज के प्रति, उस जो भी उसके विक्रेता है उस पर, ठीक है, टेक्निकली उसको नॉलेज अच्छा होना चाहिए, फाइनेंशियली भी स्किल अच्छी होनी चाहिए, कमिटमेंट जो कर रहा है उसको फॉलो करना चाहिए, गिवन टाइम पे अपना काम पूरा करना चाहिए। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आपको शॉर्ट स्टोरी हुई कि आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं और अच्छा एग्जाम में कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।